जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फायर ऑपरेटर की भर्ती आने वाली है उसी को लेके है। और इस वीडियो में ना आपके बहुत सारे डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। कुछ दोस्तों को सिलेबस को लेके रहते हैं, कुछ को बुक के लेके रहते हैं, और कुछ दोस्तों के संशय है नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर भर्ती का। क्योंकि पिछले दिनों आपको पता ही है, एचएससी चेयरमैन है जो हेमंत सिंह जी है, उन्होंने मतलब आपसे वो मांगे थे, सुझाव मांगे थे भाई भर्ती में क्या क्या बदलाव होना चाहिए। और जो फायर ऑपरेटर वाली भर्ती है जो पीछे भर्ती हुई थी, उसमें तो बहुत सारे मतलब काफी सारे बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, मतलब उनका भी पेंडिंग पड़ाई है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर करने वाला हूँ, नोटिफिकेशन कब तक है आ जाएगा। और भाई भर्ती को लेके आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी, कोई 2,500 पोस्ट बता रहा है, कोई 1850 बता रहा है। तो वो दोस्तों पोस्टों के बारे में आपको इतना ही बता सकता हूँ, जिस टाइम वैकेंसी आएगी ना, सरकार कितनी अप्रूव करके मतलब कितनी वैकेंसी निकालेगी वो सरकार पे डिपेंड करती है। ऐसे मतलब खाली तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन इतनी नहीं आने वाली। और वैसे भी अभी आज की लेटेस्ट ही न्यूज बता देता हूँ, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो फायर ब्रिगेड में कर्मचारी लगे हुए हैं वो भी आज हड़ताल पे है। वो भी कह रहे हैं हमारे को मतलब रेगुलर किया जाए। आपने ये न्यूज देख ली होगी, नहीं देखी तो थोड़ा सा सर्च कर लेना। अभी इस वीडियो में एक तो मैं भर्ती की नोटिफिकेशन को लेके बता देता हूँ दोस्तों। आपका नोटिफिकेशन मतलब वैसे तो किसी को नहीं पता भाई कब तक आ सकता है, लेकिन अनुमान है पहले तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का। और उसके मतलब साथ साथ आपका ये जो नोटिफिकेशन है एचएससी फायर ऑपरेटर वाली भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसमें अब की बार जो सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत आपको जो भी चीजें आएगी ना वो क्लियर होके आ जाएगी। भाई ये सर्टिफिकेट मान्य है ये नहीं है, क्योंकि पिछले जो भर्ती में जो ज्यादा लफड़ा पड़ा था वो सर्टिफिकेट को लेके ही पड़ा था। डिपार्टमेंट ने कुछ को वैलिड कर दिया, कुछ को वैलिड नहीं किया, वो आप सभी दोस्तों को पता ही है। और ना ही मैं इस वीडियो में कोई काफी सारे दोस्त मेरे को पूछेंगे सर हम कोर्स कहाँ से करें नहीं करें, सर्टिफिकेट कहाँ से बन जाएगा। भाई अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं सर्टिफिकेट बना रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इन चीजों को लेके मैसेज मेरे पास है न करें। आपको जहां लगे वैलिड लगे आपने जेन्युइन कोर्स करें दोस्तों। कोई सर्टिफिकेट बना के दे रहा है तो उसका भाई कोई इलाज नहीं है, कल को दिक्कत है आपको हो सकती है। अभी मैं बुक को लेके बात करता हूँ। बहुत सारे दोस्त बुक को लेके पूछते हैं, ठीक है आपने कहीं से भी कोर्स ले रखा है कोई दिक्कत नहीं, सभी मतलब कोर्स एक जैसा ही होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, सभी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, आ क्या है ये वो है सारा मतलब सेम ही मिलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। ये नहीं है किसी ने अपनी घर से तो कोई ये साइंस बनाई नहीं है जो फायर केमिस्ट्री है, वो मतलब घुमा फिरा के वही बात है आ जाती है। तो जहां तक मेरे मतलब मैंने जो पढ़ा है ना, और मेरे पास जो नोट्स बना रखे हैं या साथ वालों ने जो भी नोट्स है कोर्स वगैरह के, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। काफी सारे दोस्त क्योंकि कई टीचर ऐसे भी आते हैं जो हाँ फायर के भर्ती आ गई ये है वो है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता ही देता हूँ। वे कोर्स जो मतलब आपको पता ही है, एग्जाम का वैसे तो पता ही है, जो 70% सिलेबस आने वाला है वो फायर से रिलेटेड ही आएगा। अगर किसी ने सही से पढ़ रखा है कोर्स, जेन्युइन कोर्स कर रखा है, तो उसको ये बेसिक नॉलेज सभी होगी। और मैं जो लिंक दूंगा ना उसके अंदर भी आपको जो बेसिक सबसे मतलब बेसिक बुक है ना उसको मतलब डेमो बुक ही आपको दूंगा। तो वो देख लेना, फिर अच्छी लगे तो आप मेरे को रिव्यू भी देना। इस जो वीडियो है ना इसके नीचे कमेंट करके रिव्यू जरूर देके जाना भाई कैसी थी। जिस दोस्त ने अभी तक मतलब बिल्कुल भी एबीसीडी भी नहीं पता है ना फायर की, वो भी सीख जाएगा। तो भैया बिल्डिंग के देखो सिलेबस की बात करूं भाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब के बारे में आएगा। मतलब क्या कैसे जो भी है मतलब नक्शा वगैरह पास होना, ये सारा सिस्टम इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। वो मैं जिस टाइम पढ़ाना शुरू करूंगा तो पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। फिर वो जो फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होती है, जो भी आपने देखा होगा कई बार मेट्रो स्टेशन वगैरह पे गए होंगे आप, तो वहां पे आपने देखा होगा होजरी लगी होती है, कहीं हाइड्रेंट लगे होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी इसी के अंदर ही आते हैं, तो उनके बारे में अलग अलग जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं उन सभी के बारे में बताया जाए। तो रूरल फायर है ये ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली आग के बारे में बताया गया है, कैसे लगती है, क्या कारण होते हैं, बुझाने के तरीके होते हैं वो सारे। ये वे एयरक्राफ्ट वाले है, मतलब जहाज में वहां पे आग लग जाती है, कैसे फायर फाइटिंग करनी है, रेस्क्यू करना है, उसके बारे में ये सिलेबस है। कोई दोस्त अपने आप से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में। ये शिप फायर है, ये जो समुद्री जहाज में या कार्गो भी है या जो ऑयल टैंकर है उनमें मतलब क्या सावधानियां होनी चाहिए, आग लगने पे क्या मतलब करना है, ये सारा कुछ है। ये भाई आपको इमरजेंसी के दौरान
मतलब दरवाजे से कैसे एक्सेप्ट मतलब बाहर निकलना है, एस्केप करना है, या फिर कहाँ लगे होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताया गया है। ये फोम मेकिंग इक्विपमेंट के बारे में है। देखो आप फायर फाइटिंग में अगर टाइप ऑफ फायर पढ़ोगे ना, तो एक मतलब आपको लिक्विड फायर मिलेगा, और मोस्टली उसमें बोले जाएगा फोम का यूज करना है, तो एक्सट्यूसर भी मिलेगा आपको फोम वाला। तो ये फोम मेकिंग इक्विपमेंट के बारे में है, एक्सट्यूसर भी होता है, और फोम मेकिंग ब्रांच भी होती है, और फोम कितने तरह के होते हैं, केमिकल मैकेनिकल फोम, उसके बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब फोम के बारे में। ये अगला है होज के बारे में। होज के बारे में आपको सभी को दोस्तों पता ही है, सेक्शन होज होता है, होज रील होज होता है, या फिर डिलीवरी होज होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसमें आपका होज के बारे में जो सिलेबस है वो कवर किया जाए। स्मॉल गियर वाले में भाई ये मतलब इक्विपमेंट ही होते हैं जो छोटे, तो उसके बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। ठीक है। लैडर्स, ये सीढ़ियों के बारे में बताया जाएगा जो फायर फाइटिंग में यूज की जाती है। अलग अलग तरह की सीढ़ी होती है, एक्सटेंशन लैडर है, या हाइड्रोलिक लैडर भी होती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाएगी। कितनी तरह की लैडर्स होती है वो अलग अलग आपको सिलेबस के अंदर बताया जाएगा। ये पंप के बारे में बताया जाएगा। पंप कैसे ऑपरेट करता है, कितने तरह के पंप होते हैं, गाड़ी का पंप किस तरह चलता है, जो भी है, तो उस पंप के बारे में आपको बताया जाएगा। रोटरी पंप है, बाकी तरह तरह के पंप होते हैं, वो इस टाइम सिलेबस करें। फायर टेंडर, आप ना मोस्टली फायर ब्रिगेड में ना टेंडर नाम सुनोगे भाई, टेंडर। तो ये टीएफएफ ट्रक फायर फाइटिंग होता है, उसी को फायर टेंडर बोलते हैं। तो मतलब वाटर टेंडर आप सुनोगे तो मोस्टली जो फायर ब्रिगेड में ना ऐसे ही बोलते हैं, हाँ टेंडर। तो आप समझ जाना वो गाड़ी के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल फायरमैनशिप के बारे में भाई, आपको ड्यूटी कैसे करनी है, या फिर आग के दौरान कैसे मतलब आग को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ है इसके अंदर बताया जाएगा। ये अगला है होज फिटिंग के बारे में। तो आपको कलेक्टिंग, डिवाइडिंग, जो भी ब्रीचिंग है उनके बारे में, कपलिंग के बारे में, इन और जो अलग अलग तरह की नोजल यूज की जाती है या ब्रांचेज यूज की जाती है, तो उसके बारे में इस मतलब इसके अंदर बताया जाएगा। और ये बेसिक फिजिक्स है, फायर केमिस्ट्री है, इसमें टाइप ऑफ फायर है, या आग को मतलब कौन सा एक्सट्यूसर कैसे यूज करना है, किससे एक्सट्यूसर से आग कौन सी जल्दी कंट्रोल होती है, ये इसके अंदर है। ये भाई इलेक्ट्रिसिटी की फायर है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की फायर नहीं होती, ये एक रीजन होता है आग लगने का, क्योंकि बाद में बिजली कट होने के बाद वो दूसरी फायर में चेंज हो जाती है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम होती है, आपने हाइड्रोलिक लैडर भी देखोगे। बाकी जो प्रेशर होता है गाड़ी के अंदर, जो भी सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, उसके बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। या हाइड्रेंट के बारे में, हाइड्रेंट आपने देखा हो बड़ी बड़ी सिटी में हाइड्रेंट लगे होते हैं, तो उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया जाएगा। ये वाटर रिले होता है, ये एक वाटर रिले सिस्टम होता है। कई बार एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, या मतलब आगे से आगे पानी देना होता है, मतलब सब जो पानी की सप्लाई है वो कंटिन्यू रखनी होती है, तो उस टाइम ये वाटर रिले सिस्टम किया जाता है, तो उसके बारे में। ये ब्रीथिंग अपरेटस है, बीए सेट बोलते हैं, जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर से लगा हुआ देखा होगा, तो ये सिलेबस मतलब उसके बारे में है। केमिकल एक्सट्यूसर है, ये अलग अलग तरह के एक्सट्यूसर यूज किए जाते हैं फायर फाइटिंग के दौरान, तो उसके बारे में दोस्तों। ये कौन सा ड्राई पाउडर है या फोम वाला है, जो भी है। ये फर्स्ट एड के बारे में है भाई दोस्तों। फर्स्ट एड मतलब आग के दौरान हादसे तो होते ही रहते हैं, कोई जल गया है तो कैसे फर्स्ट एड देनी है, सीपीआर कैसे देनी है, उसके बारे में। बाथरूम प्रोसीजर होता है भाई, कि कोई भी है मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, या कहीं भी आग लगने का ज्यादा फैक्ट्री वगैरह में मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो उसके बारे में मतलब बाथरूम जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में। ये सालवेज है, सालवेज के बारे में दोस्तों पता ही है। कई बार आग लगी होती है, वहां से सामान को मतलब बचाना भी होता है, तो कौन से मतलब जो काम करने के लिए क्या क्या यूज किया जाएगा, वो इक्विपमेंट वगैरह, उसके बारे में। स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप समझ ही गए हैं, मतलब पूरा जो फायर स्टेशन होता है उसके मतलब ड्यूटी वगैरह के बारे में। और ये स्पेशल सर्विसेज है, कोई भी रोड एक्सीडेंट हो गया, कई बार कोई मतलब पशु पशु कहीं गिर गया, या कोई भी मतलब इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उस टाइम फायर को ब्रिगेड को बुलाया जाता है, तो उस टाइम कैसे आपको ऑपरेट करना है उसके बारे में। और डिसिप्लिन तो आप समझ ही रहे हो, तो ये मतलब आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। अभी मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। एक तो काफी सारे दोस्त बुक के बारे में, काफी सारे दोस्तों को इंग्लिश में बुक मिल रही है, तो मैं आपको एक तो हिंदी में बुक प्रोवाइड करा दूंगा भाई दोस्तों। एक नहीं, उसमें मैं बताता हूँ नोट्स वगैरह बने हुए हैं, वो अपना आप देख लेना।
और एक ऐप है दोस्तों, ठीक है, सेफ्टी इंजीनियरिंग के नाम से अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये ऐप मिलेगी। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल में दे रखी है, फायर के बारे में बहुत सारी जानकारी है। कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बिल्कुल सर्च करके देख सकता है और बोलेगा हाँ, कोई बुक ना ही खरीदना चाहिए, उसके अंदर ही बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन कोई हिंदी वाला है तो उसके लिए भाई मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैंने एक डेमो बुक डाल रखी है, वो देख के पढ़ के आप एक बार जरूर बताना, हाँ रिव्यू जरूर देना। उसके बाद जो सिलेबस आएगा ना वो तो पूछो मत, वो तो मतलब एडवांस लेवल का होगा। और जिस भी दोस्त ने पढ़ लिया ना तो मैं मानता हूँ वो क्लियर कर ही लेगा, जिसने अपने मतलब लगन से पढ़ लिया। अगर भाई जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। जिसने मतलब वैसे ही डिप्लोमा लेके घूम रहा है, फायर का मतलब कुछ ऐप भी नहीं पता, तो फिर भाई दिक्कत है आएगी। तो ये है पूरी अपडेट है। और जो भी भाई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मतलब अच्छे से तैयारी करना है। बाकी कोर्स कहीं से भी खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सभी अपने अपने हिसाब से अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सभी जो भी टीचर है। तो तैयारी जरूर करते रहना भाई, जॉब लेनी है तो ये है अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।